एसआईपी इन ईटीएफ। तो मैंने अपने क्लास में आपको ये बताया था कि आप ईटीएफ में एसआईपी कैसे कर सकते हैं, और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने किसी भी ईटीएफ में एसआईपी किया हुआ है तो आप उसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कर्ण कुशवाहा में। तो चलिए आइए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी एसआईपी में अगर आपने ईटीएफ किया हुआ है तो उसे कैंसिल कैसे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि अगर आपने किसी ईटीएफ में एसआईपी किया हुआ है तो हो सकता है कि वो आपको 10-15 दिन या 1 महीना कैंसिल करने का ऑप्शन ना दिखाए। करते कैसे ये मैंने बताया था, ऊपर आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूं, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं अगर आप ईटीएफ में एसआईपी करना चाहते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने ईटीएफ में एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं, या जो ऑटो मैंडेट लिंक होता है जिससे कि आपके बैंक से पैसे कटते हैं उसे भी आप कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलते हैं। ऑलराइट, तो ईटीएफ में एसआईपी कैंसिल करने के लिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे अपने एंजल वन का होम पेज ओपन कर लिया, ठीक है। होम पेज ओपन करने के बाद अगर आप बॉटम में देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो करके सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इस पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो में जाएंगे आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ में आपको नीचे में दिख रहा है स्टॉप एसआईपी। यहीं से हम ईटीएफ में एसआईपी करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो जैसे आप इस स्टॉक एसआईपी में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखो यहां पे फिर आपने जिसमें भी एसआईपी किया हुआ है ये दिखा देगा। जैसे मैंने जो आपको लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने आपको सीपी ऐसी ईटीएफ में ही एसआईपी करके बताया था, तो ये दिख रहा है। तो हो सकता है जब आपने एसआईपी चालू किया हो ईटीएफ में तो उसके 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने तक ये इंटरफेस आपको नहीं दिखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपडेट होने में कुछ समय लगता है। अब देखो इसमें दो चीजें होती है कि आपको एसआईपी पॉज करना है, कि आपका जो ई मैंडेट लिंक है उसे अनएक्टिवेट करना है, कि आपको एसआईपी कैंसिल ही करना है। 3 अलग अलग चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा सीपीएसई का ईटीएफ है ना, इसी पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा, अब देखो पहला ऑप्शन दिया है एसआईपी लिंक टू बैंक मैंडेट। तो यहां पे आपने जिस भी अपने बैंक अकाउंट से मैंडेट किया, अगर आप अनलिंक पे क्लिक करेंगे तो मैंडेट हट जाएगा, मतलब उस अकाउंट से पैसा कटने ही बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां पे लिखा है देखो कैंसल ऑर्डर। कैंसल ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने इस ईटीएफ में जो एसआईपी चालू की थी उसे आप कैंसिल कर रहे हो, मतलब अब के बाद वो कटेगी ही नहीं। और तीसरा एक ऑप्शन देखो नीचे लिखा है पाउस एसआईपी। पाउस एसआईपी का मतलब ये है कि फिलहाल आप इस एसआईपी को कुछ समय के लिए पाउस कर रहे हो, जब आप रिज्यूम करोगे तो ये फिर रिज्यूम चालू हो जाएगा। तो ये 3 तरीका है, मतलब ये 3 अलग अलग टर्म है। और एक और है देखो मॉडिफाई एसआईपी। तो मॉडिफाई एसआईपी में आप जाके अगर आपको इसका अमाउंट बढ़ाना है या कम करना है तो आप कर सकते हो, या आपको जो एसआईपी का डेट है वो चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि इस एसआईपी को हम कैसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अनलिंक कर देता हूं। हालांकि ये जरूरी नहीं है, कैंसिल करोगे तो वैसे भी नहीं कटेगा, बट फिर भी। तो अनलिंक करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, अनलिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म कर रहा है, तो आपको अगेन अनलिंक एसआईपी पे क्लिक कर देना है। तो देखो एसआईपी अनलिंक कंफर्म सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कैंसल ऑर्डर। तो मैं क्या करता हूँ, कैंसल ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और अगेन नीचे देखो 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हो या कैंसिल करना चाहते हो। तो मैं कैंसिल पे ही क्लिक करता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे कैंसल्ड हो गया, यहाँ पे लिखा दिया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मेरा एसआईपी था वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब ये अपडेट होने में कुछ समय लगेगा और उसके बाद अपडेट होकर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं एक ईटीएफ के एसआईपी के ई मैंडेट को आप कैसे अनलिंक करेंगे, या फिर उसे कैंसिल कैसे करेंगे, या फिर उसे आप पाउस कैसे कर सकते हैं, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर आपको डेट या अमाउंट का कैसे करना है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि अपने ईटीएफ एसआईपी को कैंसिल करना आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। और आप चाहें तो मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।